नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के साथ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सड़क हादसा, एक टेम्पो और ट्रॉलर हादसे का शिकार, 5 अफराद हलाक, 10 जख्मी, गहरी खाई में टेम्पो गिरने से हादसा। बंदूक और तशद्दुद का रास्ता तर्क कर मुल्क की तरक्की का हिस्सा बने कश्मीरी नौजवान, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की नौजवानों से अपील। एलजी ने कहा, हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं कश्मीरी नौजवान, चंद अनासिर नौजवानों को गुमराह करने की कर रहे हैं कोशिश। एलजी मनोज सिन्हा ने मुस्तकबिल करीब में जम्मू कश्मीर के अवाम को 24 घंटे बिना खलल बिजली फराहम करने का अपना अज़्म दोहराते हुए लोगों से बिजली बिल की अदायगी की भी तलकीन की। एलजी मनोज सिन्हा ने मजीद कहा, कश्मीर की कदीम रेशम सनत पे नई जान डालने के लिए भी हुकूमत वादबद्ध। नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ के सदर सलमान सागर ने कहा, दफा 370 की मनसूखी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कभी भी काबिल कबूल नहीं। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनक्किदा एक मीटिंग के मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि वो जमहूरी तरीके से आर्टिकल 370 की बहाली के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने दावा किया कि 3 साल कब्ल आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से जम्मू कश्मीर में तेज रफ्तारी से तरक्याती काम हुए हैं। जम्मू में न्यूज 18 उर्दू से बातचीत में दरख्शान अंद्राबी ने अपोजिशन जमातों को बनाया निशाना और कहा कि जो ये दावा कर रही हैं कि मनसूखी के वक्त जो वादे किए गए थे उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया गया, उन पर की तनकीद। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की नजरबंदी को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस अरसे के दौरान मीरवाइज पर न सिर्फ सियासी सरगर्मियों बल्कि मजहबी इज्तिमात में शिरकत पर भी पाबंदी आयद रही। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन के एक ट्वीट ने सियासी लीडरों को बेदार करने का काम किया। सज्जाद गनी लोन ने कहा, मीरवाइज इस्लाम का एतदाल पसंद चेहरा है और वो शिद्दत पसंदों के निशाने पर भी रहे हैं। एनसी की चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने भी मीरवाइज की लगातार नजरबंदी की मजम्मत करते हुए कहा, उन्हें उनकी नजरबंदी खत्म कराने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया जाना चाहिए। जेके सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मौलवी मीरवाइज उमर फारूक की नजरबंदी को खत्म करने और दीगर सियासी समाजी कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने मौलवी मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक की लगातार घर में नजरबंदी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। एमएमयू के सीनियर रुकन मौलाना शम्सुर रहमान ने कहा, अब वक्त आ गया है, हुकूमत मीरवाइज को रिहा करे। आगा सैयद हसन ने जिला बांडीपुरा के गामदू सोनावारी का दौरा किया और उन्होंने मुहर्रम की तैयारियों के हवाले से अंजुमन शरीयत के अरकान के साथ तबादला ख्याल किया। मीडिया नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने हुकूमत से सीनियर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रहनुमा मौलवी मीरवाइज उमर फारूक की फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया। आगा सैयद हसन के मुताबिक वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस से ये तवक्को रखते हैं कि श्रीनगर में 2 तारीखी जुलूसों पर आयद पाबंदी को खत्म किया जाए। आगा सैयद हसन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में दीगर मजहबी तकरीबात भी मुनक्किद होती हैं, तो मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी का कोई जवाज नहीं। कश्मीर में इन दिनों सयाहत उरूज पर, सयाहों की रिकॉर्ड तादाद ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है। राज्यसभा में वज़ारत दाखिला ने एक तहरीरी बयान में कहा, रवा साल 1 जनवरी से 3 जुलाई तक जम्मू कश्मीर यूटी में तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख टूरिस्ट पहुंचे हैं। उधमपुर पुलिस को गश्त के दौरान बड़ी कामयाबी मिली। तफसीलात के मुताबिक गश्त पार्टी ने गोला मेला पेट्रोल पंप के करीब मशकूक हालत में घूमते 2 अफराद को देखा। पुलिस को देख दोनों अफराद ने फरार होने की कोशिश की। मुलजिमीन की गाड़ी की तलाशी के बाद पुलिस को तकरीबन 250 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। साथ ही 1 करोड़ 90 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की।
हुकूमत के सामने पहले से पेश किए गए मुतालबात की तकमील के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अरकान ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स जानीपुर में एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। बार एसोसिएशन ने अदालतों, ट्राइब्यूनल्स और कमीशनों में काम का बाइकआउट किया। वकला का कहना है कि अदालतें और ट्राइब्यूनल्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर मुंतकिल होने की वजह से वकला और अवाम को नाकाबिल तलाफी मुश्किलात। JNK वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से चौथे रोज भी एहतजाजी मुजाहरा। एसोसिएशन ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में कौमी तराने और दुआ से शुरुआत कर एक मुनफरिद अंदाज में अपना एहतजाज जारी रखा। एहतजाजियों ने पेशेवराना तरबियत के शराकतदारों को हटाने का मुतालबा किया। इनका कहना कि वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स का वोकेशनल तालीम के शोबे में कोई रोल नहीं। कुपवाड़ा जिले के हांगालंगेट के तिब्बी मरकज में जगह की कमी के बाइस अस्पताली अमले के साथ साथ अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए आने वाले अफराद को दिक्कतों की सामना। लोगों का मुतालबा अस्पताल में 24 घंटे सर्विस फराहम कराई जाए ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो सके, मरीजों को इस दूर उफ्तादा इलाके में बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम हो सके। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने जम्मू के इलाके वजारत रोड पर पार्किंग कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स की तामीर का संग बुनियाद रखा। दरख्शां अंद्राबी ने सुहेल काज़मी, रुकन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और बहुत से दीगर लोगों की मौजूदगी में संग बुनियाद रखा। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर उन्नी लवासा भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा, वक्फ बोर्ड से मुनासिब मंजूरी के बाद इस प्रोजेक्ट को वुसअत दी जाएगी। बीजेपी की राजौरी यूनिट ने यौम आज़ादी की तकरीबात से पहले लोगों में मुल्क के झंडे तकसीम करने की मुहिम का आगाज किया। हर घर तिरंगा मुहिम को बीजेपी के दफ्तर से शुरू किया गया। मुहिम की क़यादत बीजेपी राजौरी पुंछ के हर घर तिरंगा इंचार्ज और जिला सदर राजौरी ने की। बीजेपी के तिरंगा मुहिम के इंचार्ज का कहना, सबको इस तरह के इक़दामात उठाने चाहिए ताकि तिरंगे को हर घर तक पहुंचाया जा सके। हर घर तिरंगा मुहिम के सिलसिले में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छतराल और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोरसाई मौरी की तालिबात ने एक बड़ी तिरंगा रैली का इनेकाद किया। तिरंगा रैली में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक हफ्ते तक मुल्क भर के साथ साथ सरहदी जिला पुंछ और मेडल सब डिवीजन में तिरंगा लहराया जाएगा। रैली में आम लोगों से तालिबात ने मुलाकात की। हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में लोगों को यहां इन तालिबात ने जानकारी दी। तालिबात ने हाथों में कौमी परचम लहराते हुए पीएम मोदी और मुल्क के हक में नारे लगाए। बीजेपी ने आजादी का अमृत महोत्सव के ज़ेर एहतमाम डोडा में हर घर तिरंगा मुहिम का इनेकाद किया। लोगों को हिंदुस्तान की आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर परचम लहराने की तरगीब दी जा रही है। फौज की 29 RR ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन और सिविल इंतजामिया के बाहमी इश्तराक से डिग्री कॉलेज पटन में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया। इस कैंप में मकामी लोगों, SSB, आर्मी और सिक्योरिटी के दीगर रज़ाकारों ने ब्लड डोनेशन दिया। इस मौके पर 29 RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बैनर्जी और दीगर अफसरान ने भी ब्लड डोनेशन में हिस्सा लिया। उत्तराखंड में हिंचीन सरहद पर मिट्टी का तोदा गिरने से शहीद होने वाले फौज के सिपाही सुखजिंदर सिंह की पूरे फौजी एजाज के साथ आखिरी रस्मात अदा की गई। RS-पुरा सेक्टर के वार्ड नंबर 8 में रहने वाले शहीद की आखिरी रस्मात में हजारों लोगों ने शिरकत की। शहीद के जिस्द खाकी को घर पहुंचने से पहले ही वहां पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। माहौल सोगवार हो गया। शहीद की आखिरी रस्मात में वजीर चौधरी श्यामलाल, DTC सुचितगढ़ तरनजीत सिंह टोनी समेत कई सियासी और समाजी तंजीमों ने भी हिस्सा लिया। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर असर। मुहर्रम के पेश नजर जहां इंतजामिया ने तमाम तैयारियां की थी, ताहम जिला पुलवामा के गांगू डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रीट लाइट्स न होने से लोगों को शाम के औकात में दिक्कतें आ रही थी।
न्यूज 18 पर नशर होने के साथ ही बीजेपी लीडर मीर सरवर हुसैन ने अपने जाती फंड से स्ट्रीट लाइट्स खरीदी और गांगू के अंदरूनी गली कूचों में नस्ब करवाई। मुहर्रम में अपने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई इक़दाम किए हैं। इनमें मुहर्रम के बैनर्स लहराना, अज़ादारों को पानी और रिफ्रेशमेंट फराहम करना भी शामिल। SHO निशात गौहर हुसैन ने 4 शोरूम श्रीनगर में मुहर्रम का बैनर लहराया जिस पर लब्बैक या हुसैन लिखा हुआ था। SHO ने मुहर्रम के मुक़द्दस महीने में शिया बरादरी को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। CPIM ने सर्किट हाउस शोपियां में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। पार्टी जनरल सेक्रेटरी और PAGD के तर्जमान MY तारिगामी ने कारकुनों से इस मौके पर खिताब किया। MY तारिगामी का कहना है कि वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद का असल मकसद कारकुनान को हालिया सियासी माहौल के बारे में आगाही के साथ साथ पार्टी और PAGD को जमीनी सतह पर मजबूत करना। MY तारिगामी के मुताबिक तिरंगा हिंदुस्तान की शान, हर शख्स को अपने मुल्क और तिरंगे के तई रग़बत और मोहब्बत होनी चाहिए। लोगों की बड़ी तादाद ने इस इजलास में शिरकत की। करगिल से लेलियम फ्लावर की पहली खेप दिल्ली के लिए रवाना। 1 क्विंटल लेलियम फ्लावर दिल्ली एक्सपोर्ट किए गए। DFO करगिल ने किसानों को इसके लिए दी मुबारकबाद। लेलियम के फूल की दुनिया भर में मांग। और नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। हमने आपको बताया था कि जिला रामबन के किला मोड़ के मुकाम पर एक हादसा हुआ है, सड़क हादसा, जिसमें 5 अफराद जा बहक हुए हैं, दीगर 10 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां जिला रामबन के किला मोड़ के मुकाम पर एक सड़क हादसा पेश आया है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद जा बहक हुए हैं, दीगर 10 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। मकामी लोगों और जो दूसरी एजेंसीज हैं उनकी मदद से इन लोगों को बचाया गया और अस्पताल पहुंचाया गया। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तो नाज़रीन, एक बार फिर से आपको बता दें, जिला रामबन के केला मोड़ के मुकाम पर सड़क हादसा पेश आया है और जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 5 लोगों की हलाकत की खबर है, दीगर 10 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर, जिला रामबन के केला मोड़ के मुकाम पर सड़क हादसा। कैसे ये सड़क हादसा हुआ, कितने लोग सवार थे, ये कहां जा रहे थे, इन तमाम तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल 5 लोगों की मौत की खबर है। 10 लोगों को जो कि जख्मी थे उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो रामबन के केला मोड़ के मुकाम पर यह सड़क हादसा पेश आया है, जहां अक्सर हादसे पेश आते रहते हैं। एक बार फिर से यहां पर यह सड़क हादसा पेश आया है। 5 लोगों की मौके पर मौत हुई है, दीगर 10 जो जख्मी हैं उन्हें मकामी लोग और दूसरे इंतजामिया की मदद से अस्पताल भर्ती करवाया गया। नाज़रीन, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं। जब ये हादसा पेश आया तो उसके बाद किस तरह से मकामी लोगों और हमारे जवानों ने फौरी तौर पर इनकी मदद की। इत्तलात है कि 5 अफराद की मौत हुई है, 10 अफराद जख्मी हैं, जिसमें से कुछ की हालत नाजुक है। इन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में एडमिट करवाया गया है।